नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। बात राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले की है। थाना हरमाड़ा जयपुर में वहां पर एक सूचना 5 अक्टूबर 2022 को आई। सूचना ये थी कि एक स्कूटी पर सवार शादीशुदा बहन और उसका भाई, बहन का नाम शालू और भाई का नाम राजू दसलानिया, इन दोनों की एक्सीडेंट में मौके पर शालू की डेथ हो गई थी। अस्पताल में राजू दसलानिया यानी शालू के भाई की मृत्यु हो गई थी। भीड़ लगी थी, पुलिस मौके पर पहुंची। प्राइमा फेसी पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को जैसे एक्सीडेंटल ही माना जाता है कि एक्सीडेंट है तो है। पुलिस ने एक्सीडेंट का मुकदमा भी लिख लिया। लेकिन इसी बीच शालू की मां और उसके परिजन थाना हरमाड़ा पहुंचे और थाने पर जैसे होता है आप पहुंचे। उन्होंने नहीं साहब वो देख लिया मैंने, वो भी गया था, ये भी गया था, एक्सीडेंट है। आपको कैसे लगता है कि इसमें कुछ और हो सकता है? दुनिया भर की बातें जो पुलिस किसी चीज को टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए, एक मुकदमा तो लिख ही दिया है, विवेचना में अगर कोई और बात आएगी तो शामिल कर लेंगे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसे कह सुन के टाल दिया। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा, इनके कार्यालय में शालू की मां और उनके परिवार के लोग पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने ये बताया कि साहब शालू की शादी 2015 में महेश चंद के साथ हुई थी। 2017 में शालू ने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद से ही वर्ष 2018 की शुरुआत से शालू और महेश चंद अलग अलग रहने लगे। इनके संबंध बहुत खराब हो गए। यानी 18, 19, 20 और 21, 4 साल इन दोनों में आपस में न बातचीत हुई, न ही एक दूसरे के यहां आना जाना हुआ। इसी बीच में जब शालू ने देखा कि ये बिल्कुल जैसे मुझे लावारिस सा छोड़ दिया है, बच्ची का भी ख्याल नहीं करते, हमें कोई जीवन यापन के लिए हम पैसा कहां से ले आए, तो उसने 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का एक दावा किया, गुजारा भत्ता का दावा जिसे कहते हैं, कि साहब ऐसे ऐसे हैं, पैसे वाले हैं, इनकम टैक्स से देख लिया जाए कितना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ये क्या बिजनेस है इनका, और कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि मेरे और मेरी बच्ची के जीवन यापन के लिए कितना पैसा चाहिए और ये कितना दे सकते हैं। यही होता है 125 मेंटेनेंस में, यही प्रोसेस है। जैसे ही ये शुरू हुआ, नोटिस गई, महेश चंद बुलाए गए, महेश चंद आए भी। कोर्ट में अपने वकीलों से उन्होंने बातचीत की होगी, वकीलों ने बताया होगा कि भाई आज के जमाने में जुडिशरी इस मामले को लेकर सख्त है। अगर पत्नी और बच्चे को लावारिस छोड़ा गया है तो वो मेंटेनेंस में कुछ न कुछ आपको देना होगा। हम बहुत ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, या जो अदालतों में फंसाने वाले काम
वकील साहबान करते हैं कि साहब पहले इनका तलाक हो जाए तब उसके बाद ये मेंटेनेबल है। इस तरह की तमाम बातें, कभी सही कभी झूठ, तमाम झूठी चीज़ें उसमें ज़रूर डाली जाती हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को कहलाने के लिए। बहरहाल इस इंप्रेशन में महेश चंद आ गया कि आज नहीं तो कल मुझे इसे मेंटेनेंस का पैसा देना होगा। महेश के दिमाग में खुराफात चलने लगा। अचानक मार्च 2022 में इसने टेलीफोन से बातचीत करनी शुरू की अपनी पत्नी शालू से कि अरे इसमें कोर्ट कचहरी करने की क्या जरूरत थी, मुझसे बता दिया होता और बिजनेस में ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है, फलाना हुआ है, ठिकाना हुआ है। फिर धीरे धीरे मीठी मीठी बातें भी शुरू की। शालू को लगा कि हो सकता है इनको अपने किए पर प्रायश्चित हो सकता है इनका दिमाग किसी ने पहले डाइवर्ट कर रखा था, अब फिर से ट्रैक पर आ गया हो। तमाम शंकाएं हैं, महिला थी, उसको लगने लगा कि अब हो सकता है ये सही दिशा में सोचने लगे हैं। फिर महेश चंद शालू के घर पर आने लगा, मिलने लगी, बच्ची थी और थोड़े ही समय में, 1 ही 2 महीने में महेश चंद ने अपना प्रभाव उसके ऊपर जमा दिया। फिर वही बात हुई कि फिर कभी तुम चले गए या फिर तुमने यही हरकत की, फिर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। उसने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारा इतना पक्का इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हें किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्ची का भी बड़ा पक्का इंतजाम कर दूंगा। उसने पूछा भाई क्या कर दोगे? उसने कहा मैं तुम्हारा बीमा करा दूंगा। उसने भी सोचा कि अरे बाबा हमारा बीमा करा देगा। पूछा उसने किस्तें कौन भरेगा? बोले किस्तें हम भरेंगे, हम बीमा कराएंगे, किस्तें हम भरेंगे। एक एजेंट को लेकर उसके घर पहुंचा। बीमा के एजेंट पहले तो LIC वाले ही घूमा करते थे, घर घर जाया करते थे। तमाम बीमा की कंपनी आ गई हैं, एजेंट भी बेचारे मारे मारे घूमते रहते हैं। सालाना टारगेट होता है उनका, इतना बीमा कराना ही है। दोस्तों यारों को पकड़ते हैं, पहले रिश्तेदारों को पकड़ते हैं, फिर जानने वालों के थ्रू उनके ऑफिस जाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि उन्हें उस साल का जो टारगेट है वो मिल जाए। तमाम पॉलिसी लेकर आते हैं, कुछ रिटायरमेंट वाली पॉलिसी, कुछ जीवन कन्या वाली पॉलिसी कि आपकी अगर बेटी 5 साल की है तो जब ये शादी लायक हो जाएगी तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा। समझाते बहुत बढ़िया हैं बीमा एजेंट, ऐसी लच्छेदार भाषा में आपको फंसाएंगे कि बस आप समझ लीजिए। बहरहाल एक अच्छे बीमा एजेंट को लेकर महेश शालू के घर गया। बातचीत उसको बताई कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भाई अब आपके साथ हैं, कल को आपको कुछ हो गया, कल को इनको कुछ हो गया तो दूसरे का कैसे फायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, कितना पैसा मिलेगा। बहरहाल इसी बातचीत में 1,90,00,000 का बीमा शालू का करा दिया गया। जो उसकी पहली किस्त थी वो भी फौरन चेक साइन करके भी दे दी महेश चंद ने। शालू को पूरा यकीन हो गया। अच्छा, एक बड़ी कॉमन बात और मैं बता दूं बीमा एजेंट्स के बारे में। जब वो तमाम पॉलिसीज के बारे में आपको बताते हैं, आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे। आप उन्हीं से पूछेंगे इसमें कौन वाली में सबसे कौन लंबे समय का है, किसका कम प्रीमियम है और कितने दिन बाद कितना पैसा मिलेगा, ब्याज इसका कितना लगेगा। ये सामान्य सवाल हैं जिनको अपना बीमा कराना होता है, वो एजेंट से पूछते हैं। पहली किस्त सबके सामने उसने भर दी तो शालू को भी यकीन। अच्छा, तब वो से ये सब बताते हैं तो 5-6 पन्ने का ब्लैंक फॉर्म ले आते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे प्रिंट में लिखा होता है और
और नीचे वो एक टिक मार्क कर देते हैं, साहब यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने आज तक किसी बीमा एजेंट को ये कहते हुए नहीं सुना है कि साहब एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तब सिग्नेचर करिएगा। वो साहब मैंने समझा दिया है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 5-7 जगह वो टिक किया होता है, आप सब घेर के बैठे हुए हैं, वहीं सिग्नेचर करा लेते हैं। ऐसा ही कुछ शालू के साथ भी हुआ। शालू ने इस पॉलिसी के जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसको कभी पढ़ा नहीं। 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे खुराफाती हैं जो उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ते हैं और फिर उसमें कहीं कंफ्यूजन होता है तो पूछते भी हैं। बहरहाल वो जो बीमा कराया गया था वो एक्सीडेंट का बीमा था। उसमें जो एंट्रीज थी उसका आशय ये था कि जिसका एक्सीडेंट होगा उसके नॉमिनी को या उसके काउंटर पार्ट को इतना पैसा, मतलब ये क्लेम 1,90,00,000 का उसको मिलेगा। समझा दिया कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो परेशान मत होना, ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। 3 महीने में इतना पैसा मिलेगा, 6 महीने में इतना पैसा मिलेगा, जैसा एजेंट बताते हैं। बहुत खुश हुई हो, लेकिन दिमाग में महेश चंद के कुछ और था। महेश चंद ने ये सोचा अगर शालू किसी तरह मर जाए तो हमारी 2 समस्याओं का हल एक साथ हो जाएगा। एक, अदालत से जो वो मेंटेनेंस का दावा उसने कर रखा है उसमें हमें मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, मतलब बच्ची के लिए, बच्ची भी चली जाए तो और अच्छा है, लेकिन इसके जाने के बाद फिर कौन पैरवी करेगा। दूसरा कि मरने के बाद भी ये हमें ही कुछ दे के जाएगी, हमारा कुछ ले नहीं जाएगी। ये बीमा उसने मई 2022 में करा लिया। पहले इंस्टॉलमेंट की जो मियाद होती है जब वो पूरी हो गई, इसने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। बीमा कराने के बाद फिर शालू ने कहा कि भाई अब जब सब चीजें हो ही गई, तुम ये करा ही रहे हो, तो हम लोग क्यों अलग अलग रहते हैं, हम एक साथ भी रह सकते हैं। महेश ने कहा कि हाँ, अभी हमारा थोड़ा जो मार्केट है हमारी वो थोड़ी कमजोर चल रही है, बिजनेस हमारा डाउन चल रहा है। मैंने अपने पंडित जी से बात की, ये बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। उसके लिए पंडित जी ने एक तरीका बताया है। बालाजी के यहां जाकर मैंने एक मन्नत मानी है जिसमें 11 बार रेगुलर दर्शन बालाजी के करने होंगे। तो ऐसा करना, जब मैं चलने लगूंगा तो ये चूंकि सपत्नीक दर्शन होने हैं, तुम्हारा साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं ये बात। ऐसा पंडित जी ने बताया है कि अगर ये बात खुल गई तो फिर जो अनुष्ठान या जो मन्नत मानी गई है ये खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। पंडित जी लोग ऐसा कहते हैं, पंडित, जोशी, मौलवी, मुल्ला जो भी होते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे ही 11 बार हम वहां पर दर्शन करके आएंगे, हमारा वो काम सिद्ध हो जाएगा, और जैसे ही हमें वो कॉन्ट्रैक्ट या वो जो काम है हमें मिला, उसी दिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। भोली भाली शालू ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। 11 बार दर्शन करना, इसमें कोई चालबाजी नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि यहाँ है वहाँ है, दर्शन करने के बाद समय ठीक हो जाएगा, बालाजी की कृपा होगी, वो हमें मिल जाएगा और फिर हम तुमको ले जाएंगे। 3 बार 4 बार बुला के वो बालाजी दर्शन कराने अपने साथ ले गया। ये पूछता रहा और इसको क्रॉस चेक करता रहा कि ये बात किसी को बताई तो नहीं है, लेकिन हर बार एक तरह से वो रैकी करता रहा कि इससे छुटकारा पाने का
क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि हम ही 2 लोग हैं गाड़ी में। हम ऐसा कैसे कर दें कि मेरे ऊपर शक न जाए, जगह कौन सी हो, मोडस ऑपरेंडी कौन सी हो कि मेरे ऊपर शक न जाए। बहरहाल 6 बार कोशिश करने के या दिमाग लगाने पर उसे हर बार कोई न कोई फसंत यानी कोई न कोई हिच उसके मन में आ गई। दिमाग लगा ही रहा था, वो 24 घंटे ही सोच ही रहा था कि यहाँ छोड़ देंगे तो फलां टोल से हमारी गाड़ी क्रॉस होगी, कल को पुलिस पूछेगी कि तुम वहाँ क्या करने गए थे, तो मैं फंसूंगा। बहरहाल 6 बार में वो ये काम नहीं कर पाया। फिर उसका एक दोस्त था मुकेश सिंह, हिस्ट्री शीटर था मालवीय नगर थाने का। शुरुआती दौर में कभी साथ में पढ़ा लिखा होगा, नाम था उसका अपराध करने में। एक दिन उसने घर पे बुलवाया और मुकेश को बात समझाई। मुकेश को ये बताया कि हमारी तो सारी जिंदगी ही खराब हो गई, अब आगे मेरा, और इसी वजह से मेरा व्यापार खराब हो गया। दुनिया की बातें जो झूठ सच होती हैं वो बताई गई, और ये कहा कि मेरा ये काम करा दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। और उसी दिन उसके हां करते ही 5.5 लाख की पेशगी मुकेश सिंह को दे दी गई। मुकेश ने कहा थोड़ा वक्त लगेगा, परेशान मत हो, मैं सब करा दूंगा, ऐसा कराऊंगा कि तुम पे तो शक होने का कोई सवाल ही नहीं है और हम तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। हिसाब किताब बनाया गया। एक गैंग मेंबर था सोनू। सोनू के पास एक अल्टो कार थी। मुकेश ने महेंद्र और सोनू के साथ मिलकर ये प्लान किया कि ये किस किस रास्ते बाजार जाती है, किस किस रास्ते मिलने जाती है अपने घर वालों से, कौन कौन से इसके रास्ते हैं जिनका ये रेगुलर उपयोग करती है, उन रास्तों की रैकी की। प्लान ये था कि इसको अल्टो कार से इतनी कस की इतनी जोर की टक्कर मारेंगे कि इसकी डेथ हो जाएगी। 4-5 बार इन लोगों ने उन जगहों की जहां से ये जाती है पीछा भी किया, लेकिन थोड़ा कंजस्टेड मार्केट यानी थोड़ा चलती फिरती सड़क होने के कारण अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इस बीच में अल्टो गाड़ी से हुए 2-3 एक्सीडेंट्स के बारे में भी मुकेश सिंह ने पता किया। तो ये पता लगा कि अल्टो की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इंपैक्ट के बाद ये जरूरी नहीं है कि शालू सिंह मर ही जाए। लिहाजा ये तय हुआ कि राकेश कुमार बैरवा के पास नई सफारी गाड़ी है, बैरवा भी उसी गैंग का था, और अगर सफारी से टक्कर होगी तो इसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुकेश ने राकेश बैरवा को बुलवाया और उससे कहा कि 2 घंटे के लिए तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। राकेश बैरवा भी कुछ दबाव में था। उसने कहा देखो, गाड़ी पे मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं समझ रहा हूं तुम किस काम के लिए गाड़ी मांग रहे हो, और अगर गाड़ी किसी पुलिस केस में फंसी और थाने गई तो हमें गाड़ी का पूरा पैसा चाहिए। मैं ना उसकी गाड़ी छुड़वाने, ना मैं अपनी गाड़ी छुड़वाने जाऊंगा, ना गाड़ी की जमानत कराने जाऊंगा। मौके पर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं होटल में रहूंगा, सीसीटीवी की जद में रहूंगा। बात तय हो गई। ये बात बैठ के इन लोगों ने की C2 प्लाजा बाबा चौराहा मालवीय नगर में। इसी के आसपास हिस्ट्री शीटर मुकेश सिंह का घर भी है। बात तय हो गई। अगले दिन के लिए बात तय हुई। महेश चंद ने सूचना दी कि देखो अब घर से स्कूटी से बाहर निकली है। इन लोगों ने पीछा कर लिया, लेकिन आज यानी घटना वाले दिन वो अकेली नहीं थी, उसका भाई भी उसके साथ था, राजू दसलानिया।
एक बार तो साथ के लोगों ने कहा कि भाई काम एक का होना है, दो चले जाएंगे, इसको टाल देते हैं जब वो अकेली रहेगी तब। मुकेश ने कहा नहीं, बार बार हम गाड़ी उससे लेकर आए, हर बार ट्राई करें, हर बार वापस करना पड़े। आज के लिए तय हुआ है, 4 घंटे के लिए गाड़ी ली है, काम तो आज ही करना होगा, वरना बातें लीक होती हैं, प्लान हमारा गड़बड़ होगा। लिहाजा इन दोनों ने तय कर लिया कि चाहे दोनों मरें तो मर जाएं, लेकिन काम आज ही होना है। और इसी के तहत गाड़ी को पीछे से जानबूझकर इतनी तेज टक्कर मारी गई कि शालू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भाई राजू दसलानिया ने हॉस्पिटल जाके दम तोड़ा। लोग इकट्ठा हुए, एक्सीडेंट एक्सीडेंट चिल्लाए, पुलिस भी एक्सीडेंट बोली और पुलिस ने मुकदमा भी एक्सीडेंट का लिख लिया। जब इनके घर वालों ने डीसीपी वेस्ट को ये पूरी बात बताई थी कि साहब ऐसे ऐसे संबंध इनके खराब हैं और हमें इसमें हत्या की आशंका लग रही है, तो डीसीपी वेस्ट ने, वंदिता राणा ने सबसे पहले यही काम किया कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी, और मुकद्दर ने साथ दिया। एक्सीडेंट की साइट पर ही एक सीसीटीवी फुटेज मिल गया, जिस सीसीटीवी फुटेज में बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि सफारी गाड़ी ने जानबूझकर मारने की नियत से स्कूटी पर टक्कर मारी है। तब जाके ये पूरा सिलसिला एक के बाद एक कड़ी उसकी जुड़ी। हिस्ट्री शीटर मुकेश सिंह राठौर पकड़ा गया, राकेश कुमार बैरवा जिसकी सफारी गाड़ी थी वो पकड़ा गया, सोनू सिंह जिसकी ऑल्टो गाड़ी थी जिससे पहले ट्राई किया गया था वो पकड़ा गया, और महेंद्र और प्रमोद ने बाद में जाकर कोर्ट में सरेंडर किया कई महीने बाद। बहरहाल इतने लोगों को गिरफ्तार करके जिसने सुपारी ली थी, अच्छा मुकेश सिंह राठौर का देखिए, एडवांस तो 5.5 लाख रुपए ले ही लिया था, और घटना कारित करने और एक्सीडेंट का मुकदमा लिखे जाने के तुरंत बाद बाकी का पैसा भी उसने महेश चंद से 4.5 लाख रुपए वसूल लिए थे। 10 लाख में सुपारी तय हुई थी, 10 लाख पूरा का पूरा मुकेश के पास पहुंच गया था। बहरहाल इन सभी को जेल भेजा गया, चार्जशीट सबमिट हो गई, ट्रायल का इंतजार है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक चालाक पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला। इंश्योरेंस का पैसा हड़प करने के संबंध में या इंश्योरेंस कराकर उसके बाद मारने के संबंध में 2 अपराध की घटनाएं मैं पहले आपको बता चुका हूं। एक में एक पुरुष ने अपना इंश्योरेंस कराकर खुद को एक कार के भीतर जलकर मरना दिखाकर पैसा क्लेम कर लिया था। दूसरे में एक महिला का अपनी पत्नी का इंश्योरेंस कराकर और उसे इसी तरह मारा गया था, लेकिन वो बड़ा क्रूर सा तरीका था। ये तरीका बहुत नायाब निकाला महेंद्र ने। उसको ये लगा कि अदालत की 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का जो मुकदमा चलेगा उसमें हमें पैसा देना पड़ेगा, ये मुझसे कुछ न कुछ पैसे ले जाएगी, ऐसा कुछ किया जाए कि मेंटेनेंस से छुटकारा मिल जाए और ये मरे तो ये भी पैसा दे के जाए, हमारा पैसा लेके ना जाए। अचानक प्यार का ढोंग शुरू किया और मारने में आसानी हो इसलिए मन्नत वाली बात बताई कि 11 बार में तो कभी न कभी हम काम कर ही लेंगे। बताया किसी से बताना नहीं, इसका मतलब हम अकेले रहेंगे और किसी की जानकारी में नहीं होगा।
किसी को पता भी नहीं चलेगा और मरने पे भी उससे पैसा वसूल लिया जाए, इसलिए 2 करोड़ का 1,98,00,000 का बीमा करा लिया। भला हो सीसीटीवी का कि टक्कर मारते समय की पूरी रिकॉर्डिंग एक सीसीटीवी में मिल गई, रिकॉर्ड हुई थी, फुटेज मिल गई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि जानबूझकर हत्या की गई है। गाड़ी का नंबर था, मालिक पकड़ा गया। मालिक ने बताया कि साहब मुझसे ऐसे ऐसे संपर्क किया था महेश सिंह ने, 1 दिन के लिए गाड़ी मुझसे ली थी, ये हुआ था कि अगर गाड़ी पुलिस में फंसी तो उसका पूरा पैसा देगा। तरह तरह की बातें, सारे गांठ से गांठ, चूल से चूल मिल गई, पूरी कड़ी तैयार हो गई और जो कारण था हत्या का वो भी स्पष्ट हो गया। देखिए, मैं कंझावला केस यानी अंजलि मर्डर केस के बारे में मैंने आपको कल अपडेट दिया था। उसमें भी मुख्य बात यह है कि एक्सीडेंट होते समय की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हुई है। मैं इस मामले में भी बिल्कुल कंफर्म हूं कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाए या हो कहीं पर या किसी के पास रिकॉर्डेड हो तो ये सब झंझट की जरूरत ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, अगर मिलती है तो फिर इतनी जांच की, साहब वो आगे किया पीछे किया, जान गए थे कि हाँ लड़की फंसी हुई है, उतरे भी तब भी नहीं उसको निकाला और लेके 12 किलोमीटर चले गए। इन सब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं कारणों पर हत्या का ये मुकदमा तरमीम करने के लिए एमएचए की रिपोर्ट में कहा गया है। अगर एक्सीडेंट साइट की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती तो इन किसी चीज की जरूरत न होती, डे 1 में ही ये हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए था और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होता। बहरहाल, किस्सा गोई परिवार के लोगों से मैं यही कहूंगा कि अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच संबंध खराब चल रहे हों और अचानक फिर से दोनों में से कोई भी नजदीक आने का ढोंग करने लगे, प्यार की बातें करने लगे, मीठी मीठी बातें करने, पुराने बातों को भूल जाने के लिए कहने लगे, बार बार माफ करने के लिए कहने लगे, दोनों में से कोई एक भी अचानक प्यार का उफान दिखाई पड़ने लगे और फिर इसी बीच में इंश्योरेंस की बात करने लगे कि घबराओ मत, हम तुम्हारा बीमा करा देंगे, तुमको सारी जिंदगी के लिए सुरक्षित कर देंगे, तो आप समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई। इन सब के बीच अगर बात इंश्योरेंस की होने लगे तो बज गई खतरे की घंटी और वो यही कहेगा किसने, मैं भरूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का बीमा करा देता हूं, मैं रहूं न रहूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि नहीं, मैं इस बार जो तुमसे बातें कर रहा हूं वो सही बातें हैं, कोई इसमें बनावटीपन नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप किसी जाल में फंसे। इसलिए इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। जो मैं बता रहा था कि आते हैं, आपको कन्विंस कर लिया, सभी करा दो 5 लाख का, तो एक फौरन फॉर्म दे देंगे। वो नहीं चाहते कि आप अगले दिन भरें, उसी समय आपका पैन नंबर लेंगे, आपसे वो टिक वाली जगह पे साइन कराएंगे और जब तक आप घर पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट सब अपलोड करके आपकी पॉलिसी अगले दिन आपको, अगले 5-6 दिनों में आपको मिल जाएगी। वो नहीं चाहते कि एक बार किसी दूसरे को दिखाने लगे, बताने लगे, समझने लगे, सोचने लगे, छटक जाए हमारा ये ग्राहक, फौरन का फौरन वो सभी, इसलिए उस डॉक्यूमेंट का पढ़ना जरूरी है। लेकिन हो सकता है सबको इस तरह के टेक्निकल डॉक्यूमेंट पढ़ने में उतनी आसानी न हो। सारे इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्पलाइन नंबर है, आप उस फॉर्म को मंगवा लीजिए, छोड़ दीजिए, कि आप रख दीजिए इसे, आपको आपने जो बताया है वही वाली पॉलिसी हमको दे दीजिए और उसको स्कैन करके उस हेल्पलाइन नंबर पे डाल दीजिए। उनसे पूछ लीजिए किसका बीमा है,
रिस्क कहाँ कवर हो रहा है, कितने टाइम पीरियड का है, किस रिस्क के अगेंस्ट ये है, लाभार्थी कौन होगा अगर किसी के साथ कुछ होता है, पूरी बात पूछिए। हेल्पलाइन नंबर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तब उस पर आप विचार करिए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो बीमा एजेंट है वो अगर आपके पास अपनी कोई पॉलिसी बेचने आता है तो आधे घंटे में आपको वो ये कन्विंस कर देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। वो इतनी बार बताएगा कि इस बीच में अगर कुछ हो गया तो आप पहली किस्त दूसरी किस्त आपकी इतनी इतनी भरिए, आपको इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, क्लेम करते ही इतने लाख मिल जाएंगे। मतलब सामने वाले को ये कन्विंस कर लेगा कि अब जीने से कोई फायदा नहीं, मरने के बाद ही सारे फायदे होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि संबंधों की उजड़ी हुई बगिया में अगर अचानक हरे पत्ते दिखने लगे तो उसको हरियाली मत मान लीजिए, ऐसी भूल मत करिए। अच्छी तरह जांच परख कर लीजिए, इंटेंशन समझ लीजिए, तब आगे बढ़िए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति ने बीमा के 1,90,00,000 रुपए के लिए पत्नी और साले का मर्डर करवा दिया। इसके लिए उसने एक हिस्ट्री शीटर को 10 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार से शालू और उसके भाई को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। उस महिला का एक इंश्योरेंस कराया। उस इंश्योरेंस से अगर उस महिला की एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होती है तो इस व्यक्ति को 1,90,00,000 रुपए क्लेम के रूप में मिलते हैं। इस साजिश को करने के बाद जब उसने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, फिर उसने एक हिस्ट्री शीटर मालवीय नगर का जो उसका दोस्त था मुकेश को संपर्क करने के बाद उससे उसको जो कहते हैं फिरौती दी और इन लोगों ने 10 लाख रुपए में इस प्रकार की घटना को कारित करने का निर्णय लिया। शालू और महेश की शादी साल 2015 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद दोनों अलग रहने लगे थे। 2019 में शालू ने पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति हिस्ट्री शीटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।